अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को सीखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये एक्चुअली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो, मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों रखते हैं और उनके दरमियान बॉन्ड मौजूद होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन की चेन्स मौजूद होती हैं। अगर कार्बन की चेन्स जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होती हैं वो बिल्कुल ओपन हो, खुली हुई हो, जैसे इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, बिल्कुल इस तरीके की कार्बन चेन्स हो, मतलब कि बिल्कुल खुली हुई हो, ओपन हो, जिसके टर्मिनल्स मौजूद हो, जिसके अंदर जिसके बिल्कुल एंड वाज़ेह हो, हमें दिखाई दे रहे हो कि इसके ये एंड है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं ओपन चेन, या फिर इसको हम असाइक्लिक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, या फिर हम इसको कहते हैं असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, जिसके जो टर्मिनल्स होते हैं आप देख सकते हैं, ये टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है। तो ये टर्मिनल्स बिल्कुल प्रॉपर होते हैं और इसके अंदर जो टर्मिनल कार्बन होता है वो किसी भी दूसरे कार्बन से बाइंड नहीं हुआ होता, तभी वो टर्मिनल पे है। तो इस तरीके के इसके अंदर वाज़ेह टर्मिनल्स मौजूद हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म का कोई टर्मिनल मौजूद नहीं होता, मतलब कि वो बिल्कुल एक रिंग के फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल एक क्लोज चेन के फॉर्म में होते हैं। जैसे आप इस कंपाउंड को देख सकते हैं, ये बेंजीन की तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी कार्बन है वो सारे क्लोज चेन के फॉर्म में है, ये एक रिंग के फॉर्म में है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे जो कार्बन होते हैं वो बिल्कुल एक क्लोज चेन के फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये बिल्कुल एक साइकिल बना रहे हैं। तो इस वजह से इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन दो ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो अगर आप देखें कि हमारे जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, जिनको हम असाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं या फिर इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है और इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक क्लोज रिंग होती है, हमने देखा, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये बिल्कुल एक क्लोज रिंग के फॉर्म में होते हैं। तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर रिंग मौजूद होती है, तो उनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं, और इनको क्लोज चेन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो हमारे जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो रिंग कंपाउंड्स हैं उनके एक रिंग मौजूद होती है। अब अगर उस रिंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन एटम्स हों तो इस तरीके के रिंग कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जबकि अगर रिंग के अंदर कार्बन एटम्स के अलावा दूसरे एटम्स मौजूद हों, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका मतलब कि हमारे जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, तो उनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जबकि कुछ रिंग कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिंग के अंदर कार्बन एटम्स के अलावा दूसरे कुछ एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब हमारे जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको फर्दर दो क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। एक हमारे होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हमारे जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहले ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर रिंग मौजूद होती है, क्योंकि ये रिंग कंपाउंड्स हैं, और उस रिंग के अंदर कार्बन एटम्स ही मौजूद होते हैं, कार्बन एटम्स के अलावा और कोई भी एटम्स मौजूद नहीं होते, और इसलिए इनको हम होमोसाइक्लिक या फिर इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब जो हमारी रिंग होगी कार्बन एटम्स की, अगर वो बिल्कुल एक बेंजीन रिंग हो तो इस तरीके के होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जबकि अगर उस होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हमारी बेंजीन रिंग क्या होती है?
तो अगर आप देखें तो ये बेंजीन की तस्वीर है। तो ये 6 कार्बन वाली एक रिंग होती है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब ये 6 कार्बन वाली एक रिंग होती है जिसके अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड, मतलब एक छोड़ के फिर से वो सेम बॉन्ड रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं बेंजीन रिंग। तो जिन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ये बेंजीन रिंग मौजूद होती है उनको हम कहते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि कुछ ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, उनको एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब कि ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो रिंग है उसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। अब ये जो कंपाउंड होते हैं इनके अंदर जो बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती और ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिसेंबल करते हैं, मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी तरह होती है और इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती और ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिसेंबल करते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, मतलब कि इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ एलिफेटिक कंपाउंड्स के तरह होती हैं और इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये एक कंपाउंड है जो कि एलीसाइक्लिक है। अब ये एलीसाइक्लिक कंपाउंड है, आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है और ये बिल्कुल कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसकी जो रिंग है आप देख सकते हैं इस रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद है, उसके अलावा कोई और रिंग के अंदर दूसरा एटम मौजूद नहीं है। इस वजह से ये कार्बोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड है और उसमें भी ये हमारा एलीसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। अब ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी एक्चुअली कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, बट इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होती है, एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट होती है। अब बेंजीन हमने पढ़ा कि एक्चुअली 6 कार्बन वाली एक रिंग होती है जिसके अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये बेंजीन रिंग पजेस करते हैं, मतलब कि इनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो मौजूद होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक एरोमेटिक फिनोल है। इस फिनोल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है पूरी 6 कार्बन वाली, ये खुद बेंजीन कंपाउंड है, तो इसके अंदर पूरी बेंजीन रिंग आप देख सकते हैं। तो ये कंपाउंड्स जो होते हैं इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होती है। अब ये जो बेंजीन रिंग है एक्चुअली ये हेक्सागोनल रिंग होती है बिल्कुल, मतलब कि ये हेक्सागोन के फॉर्म वाली एक रिंग होती है जिसके 6 एजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 एजेस वाली एक रिंग होती है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। अब वो जो 6 कार्बन एटम्स हैं उसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 डबल बॉन्ड होंगे और 3 सिंगल बॉन्ड, और वो अल्टरनेट होंगे, मतलब एक आप डबल बॉन्ड, उसको बाद एक छोड़ के फिर से डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर से एक छोड़ के फिर से डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो। तो जो नाम एरोमेटिक इसको इस वजह से दिया गया है क्योंकि इनके अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, इस वजह से हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल, मतलब अच्छी खुशबू। तो इस वजह से इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी एक स्मेल देते हैं। हमने देखा था कि जो हमारे रिंग कंपाउंड्स होते हैं या साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर रिंग मौजूद होती है। तो उसके हमने 2 टाइप्स देखे थे, एक होमोसाइक्लिक जिसके अंदर हमने फिर एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड देखे, और दूसरा जो टाइप था वो था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमने कहा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं, मतलब कि इनके अंदर रिंग मौजूद होती है। अब उस रिंग के अंदर कार्बन एटम्स के अलावा दूसरे एटम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फ़र हो सकता है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हमने कहा था हेटेरोसाइक्लिक। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ये पिरीडीन कंपाउंड है। अब पिरीडीन कंपाउंड के अंदर आप देख सकते हैं ये जो कार्बन की रिंग है इसके अंदर
बाकी तो सारे कार्बन है, बट ये जो है या इस पोजीशन पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। मतलब कि जो रिंग है, रिंग के अंदर कार्बन एटम्स के अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद है। इस वजह से हम इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जिनके अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी क्लासिफिकेशन थी। अगर इस पूरी क्लासिफिकेशन को हम एक फ़्लो चार्ट की मदद से देखें तो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनको दो ग्रुप्स के अंदर हमने क्लासीफाई किया। एक ओपन चेन जिनको असाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है या एलिफेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है, और दूसरा जो ग्रुप है उसको कहा जाता है क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। मेनली हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की चेन्स होती है। अगर वो चेन्स बिल्कुल ओपन हो, जिनके अंदर वासे टर्मिनल्स मौजूद हो, एंड्स मौजूद हो, तो इस तरीके के ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स को हम ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर असाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी साइकिल मौजूद नहीं होती, और इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। और दूसरा हमने पढ़ा क्लोज चेन, जिसके अंदर कार्बन एटम्स की एक क्लोज चेन्स के फॉर्म में होते हैं मौजूद, जिसकी वजह से हम इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि एक साइकिल का फॉर्म बना रहे हैं। और इनको रिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक पूरी क्लोज रिंग मौजूद होती है। तो अब ये जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स थे, इनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया दो ग्रुप्स के अंदर, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हमारे जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो रिंग मौजूद होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, उसके अलावा और कोई भी एटम्स मौजूद नहीं होते। जबकि हमारे जो हेटेरोसाइक्लिक एटम्स हैं, इनके अंदर रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स भी मौजूद होते हैं। तो इस तरीके के रिंग कंपाउंड्स को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब जो हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको फर्दर हमने दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड या इनको नॉन बेंजोइड कहा जाता है। नॉन बेंजोइड इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, इसके लिए इनको हम नॉन बेंजोइड कहते हैं, या फिर इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, और ये अपने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर रिसेंबल करते हैं हमारे एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड से। और दूसरे जो कंपाउंड थे वो थे एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि बिल्कुल एक अच्छी स्मेल वाले होते हैं, स्वीट स्मेल वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होती है। अब ये जो बेंजीन रिंग है, ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रखने वाली एक 6 कार्बन वाली रिंग होती है, जो कि सारे एरोमेटिक कंपाउंड का बेस होती है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पसेस करते हैं। तो ये पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन थी। तो इसके अंदर जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर अल्केन्स आ जाते हैं, अल्कीन्स आ जाते हैं, अल्काइंस भी आ जाते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल एक ओपन चेन वाली स्ट्रक्चर होती है। तो ये पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन थी, जिसको हमने फ़्लो चार्ट की मदद से देखा। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट टाइप्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।